सकूं तू ठाकुर ऊच भगवाना। सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहे न निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो बिकम नदी जाय तरनी। धन वाहिगुरु साहिब जिया। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार। काड़ पांडे गिट्टा किया जल्दी करे पुकार। मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार। काड़ पांडे गिट्टा किया जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवह अंगियार। नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर किन न पायो। बिन सतगुर किन न पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया। जग जीवन दाता पाया। जग जीवन दाता पाया। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों, आओ
गुरदरबार दीयां हाज़रियां भर के अपने इस मनुखा जीवन नूं सफल बनाउण दा यतन कर रहे सो। आओ अज दी विचार आरंभ करन तो पहला प्यार विच भिज के सारी संगत देव असीसां। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की कृपा के सदका रोज ही आपां ये बेनती करते आ रहे हैं कि अकाल पुरख जी की रहनुमाई हेठ आशा की वार की व्याख्या आपां रोज जिन्नी को भी सोच साई ने मैनू दिती है जा ज्ञान दिता है उस दे अनुसार आपां व्याख्या करने वास्ते बैठते हैं। कल दे दीवाना विच गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने इस गल की व्याख्या की सी भी इस्लाम दे लोग ये कहते ने भी जिहड़ा शहरां नूं मन्ने असली उहिओ बंदा हो सकदा उन्हां दी सोच मुताबक उन्हां दे धर्म दे विच। दूजी गल उसे नूं रब दे दीदार हो सकते हैं। मनदा वो भी एक रब नूं आ कोई शक नहीं बस वो अल्लाह कह के बोलदा है। हिंदू जिहड़ा है वो सलाही सलाहन है वो रब की सिफत करदा है। पर दुखांत ये है भी जदों रब दीयां गल्लां करदा मनदा तो वो भी रब एक है। वो राम कह के बोलदा है ये रहीम कह के बोलदे है ये अल्लाह कह के बोलदे है। पर उनकी बदकिस्मती इत्थे आके खड़ जाती है कि दर्शन रूप अपार। फिर वो दर्शना वास्ते तीर्थां ते भी जाता है नहाउंदा भी फिरदा है पूजा भी करता है। सारी गल सतगुरु जी कर रहे हैं उन्हां दी। जोगी की कहानी की है वो भी तो सुन नूं ही मनदा है अलख कह के बोलदा है रब दा नाम। पर उहदी भी सब तो वड्डी बदकिस्मती इत्थे आके खड़ जाती भी वो भी मनदा भी कोई शरीर होवे तां अलख मिल सकदा है। गुरु नानक साहब पिता ने सतियां का जिक्र किया जिहड़े अपने आप नूं दानी कहाउंदे ने। पर गुरु नानक साहब पिता जी ने सारा तत्त निचोड़ अखीरली पंक्ति विच दर्शाया सी। कहण लगे सज्जना याद रखने योग बात है भी जिहड़े रब दे प्यारे ने रब दे भगत ने उन्हां नूं भुख है। हुण भुख कादी है उन्हां नूं जोगी बनने वाली भुख नहीं है। उन्हां नूं किसे तट तीर्थ पूजा वाली भुख नहीं है। उन्हां नूं भुख की है नानक भुख सदा वाहिगुरू नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। उन्हां नूं सच्चे वाहिगुरू परमात्मा दे आसरे दी भुख लगी है। कल भी आपां वचन पढ़िया सी भुख कादी है दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। यह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेहरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किन विरले जाते। सुनो आ भुख है नानक भगता भुख सलाहन आ भुख है। वो कहते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसे मेरे चीता। नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास। होर गुरवाक पढ़ो विसर नाही दातार अपना नाम देहो। कह लगे मैनू तो आही नाम दे मेरे मन विच चाह मेरे मन विच इच्छा है आ भुख है। उन्होंने जोगियां वाली दी कोई भुख की लोड़ नहीं उन्होंने तीर्थां ते जाण दी कोई भुख की लोड़ नहीं है। वो तो ये गल मनते ने कि साडे लई गुरु तीर्थ है तीर्थ नामण जाओ तीर्थ नाम है। असी किसी तीर्थां ते नहीं जाते साडे लई केवल गुरु का नाम तीर्थ है। ये भुख उन्हां दे अंदर है पर है किन्हां दे अंदर है भगतां दे अंदर। ये आपां कल दे दीवाना विच विचार नूं विचारिया सी। आओ अज दी विचार की है बड़े ध्यान नाल सुने। कल जिहड़ा सी वो शरअ दा जिक्र किया गया सी भी इस्लाम दे लोग जिहड़े ने वो ये मनदे ने भी जिहड़ा बंदा शरअ नूं मन्ने उहनूं रब दे दीदार हो सकदे अल्लाह दे दीदार हो सकदे है। जिहड़ा शरअ नूं मनदा है वो असली इस्लाम की दुनिया में पैदा होने वाला मुसलमान है। ये उन्हां दी विचार है
अज एक विचार गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने सोच विचों खिंच के होर बयान किया है, तो उनकी गुरमत अखीरलियां पंक्तियां ते पौड़ी विच दर्शाई है। श्लोक विच भी अखीरली पंक्ति विच गुरमत है, तो पौड़ी विच भी ये सारा दृष्टांत उन्हां दी जिंदगी विचों दस के फिर गुरमत दृढ़ कराई। बहुत ध्यान नाल सुनियो किवें। जदों आपां आ पंक्ति पढ़ते हैं, आस्था की वार दा कीर्तन करते हैं या वैसे किते पाठ करते हैं, ये पंक्ति साडे दिलां ते उतर आउंदी है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हियार। एक घग्गे नाल पाठ नहीं, एक कक्के नाल कुम्हियार, ना कि आपां पाठ कुम्हियार करिए। कई बारी मैं देखदा सी बहुतांत गिनती विच पाठ करदे मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हियार। खिमा दिओ, घग्गा शब्द नहीं, कक्का शब्द है। ये अर्थ तो यदा कुम्हियार ही बनेगा, कोई शक नहीं है, पर लिखती रूप जिहड़ा वो कुम्हियार, कक्का कक्के नूं औंकड़ लिखिया होया कुम्हियार। जिहड़ी गल रखन लग्या बहुत ध्यान नाल सुनियो। जदों आपां इस पंक्ति नूं पढ़दे हैं, इस पंक्ति विचों एक इतिहास की जिहड़ी किरण है वो साडे सामने नज़र आ जाती है। कई बार सुनिया केवल अज का विषय चल रहा है अपना, तो मैं गुजारिश कर लगिया, नहीं तो आप इतने वक्त नहीं गुजारना, उसके अगे तुरीए। धन गुरु श्री गुरु हरराय साहब सच्चा पातशाह महाराज जदों वो गद्दी ते बैठते ने, याद रखने जो बात है, सिख इतिहासकार ने जिक्र किया भी गुरु हरराय साहब सच्चा पातशाह महाराज जी के घर में दो पुत्रां दा प्रकाश हुंदा है। आखिरकार जदों गद्दी ते बैठते ने, उदों औरंगजेब बादशाह वालों बड़े सुनेहे आए कि एक बारी तुसीं साडे दरबार विच आके जिहड़ियां असीं तुहाडे नाल विचार चर्चा करनियां ने, गल्लां बातां करनियां ने, कोई धर्म की गल होएगी जां कोई समाज की गल होएगी जां राजनीतिक की गल होएगी, तुसीं सारियां गल्लां दा जवाब सानूं आके दिओ। उस वक्त गुरदरबार दे विच धन श्री गुरु हरराय साहब सच्चा पातशाह महाराज का सपुत्र है बाबा राम राय, ते सिख संगतां ने भी ये गल कही, गुरु जी ने भी इस गल नूं ध्यान नाल मन विच समझिया। कहन लगे भी जे राम राय तैनूं भेज दिता जाए, संगतां ने भी ये गल कही भी साहब जी आपां जा नहीं सकते, तुसीं नहीं जा सकते, तां करो किरपा तुसीं राम राय नूं भेज देवो। बहुत ध्यान नाल गल सुनियो। हुण गुरु हरराय साहब पिता जी ने जदों राम राय नूं भेजिया, भेजण तो पहला दो गल्लां समझाइयां। कहण लगे पुੱਤ वे, नंबर एक तू एक राजनीतिक बंदे कोले जा रहे हैं, औरंगजेब बादशाह कोले जा रहे हैं। ओही औरंगजेब बादशाह जी ने अपने सके भराता नूं खत्म करने वास्ते एक शेर की मुछ का वाल खवा दिता सी। वो तो रब की कृपा रही, वाहिगुरु की कृपा रही कि वह दारा शको बच गया। याद रखने योग बात है, किते तू उन्दियां गल्लां विच ना आ जावी, किते तू उन्दियां गल्लां विच आके वेखी किते कोई उत्थे तू करामात विखा देवे। नंबर एक तो करामात नहीं दिखाउणी, क्योंकि याद रखने योग बात है जिहड़ी करामात है वह साडे धर्म च कहर दा नाम है। बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। मैं एक गल तुहाडे नाल साझी कर लग्या, बड़ी बरीकी नाल सुन के जाइयो गल नूं। अज कई बार असीं कह दिंदे आ भी फलाना प्रचारक, फलाना कथावाचक, फलाना राइटर करामात नूं नहीं मनदा गा। मैनूं खिमा दिओ, असीं ओह करामात मनदे आ जिहड़ी समाज विच हो रही है, असीं उहदे ते यकीन रखदे। ओह करामात की है भी किसी ने फूक मारी ते गल 1 मिनट च हो गई, किसी ने फूक मारी फलाना बंदा उड़ गया, किसी ने फूक मारी आदि इहो जे कारनामे कर दिते, असीं इह करामात कहने आ। याद रखियो साडे धर्म च इह करामात नहीं। मैं अज भी कहना है जिहड़े लोग करामात नूं नहीं मनदे, ओए सजनो तुसीं कहने सिख धर्म करामात नहीं, क्यों नहीं है करामात साडे धर्म विच। तुसीं वेखो, मैनूं एक बारी अहमदगढ़ मंडी पंजाब की धरती ते कस्बा जा है, उत्थे मैनूं एक सज्जन मिलिया सी प्रोफैसर दर्शन सिंह, अज भी वो मौजूद ने, जिंदा ने। उन्होंने एक गल कही सी, मैं उन्होंने पूछा सी, मैं क्या ज्ञानी जी तुसीं करामात बारे मैनूं कुछ समझाओ। तो मेरे सामने जिहड़े उन्हें 2-4 शब्द रखे सी, मैनूं बहुत वधिया लगे। कह लगे पुत्तर वे, करामात दा मतलब ये नहीं हुंदा कि कोई जादू टूणा जंतर मंत्र तंत्र कोई शक्ति गैबी। मैं क्या फिर करामात दा की मतलब है? वो कह लगे करामात दा मतलब दा ओ काम करके विखा जिहनूं मात पा दवे। बहुत ध्यान देके गल सुनियो।
करामात दा मतलब है ओ काम करके दिखा जिस काम नूं मात पै जाए, जिन्हों लोग कहण भी आह ते काम असीं कर नहीं सकदे, असीं इहने करके विखा दिता, आह काम तां साडे तो हो नहीं सकदा सी, आ छोटे जे बच्चे ने करके दिखाता, वड्डे सियाणे ने करके दिखा दिता, ओ काम करके दिखाई जिस काम दे विच मात पै जाए, लोकां दियां भी अखां अड्डियां रह जाण, लोग भी दंग रह जाण, लोग भी हैरान हो जाण भी आह ते गल्लां कदे सुणीआं नहीं सी, इह किवें हो गईआं। हाथ जोड़ के बेनती कर लगे हैं, जेड़े साडे लोग करामात नहीं ना मनदे गे, उन्हां नूं मैं हाथ जोड़ के बेनती कर लगा, तुसीं उस करामात नूं ना तक्को, आह करामात वेखो। तुसीं वेखो सीस ते आरा चलदा है, सीस ते आरा रखाउणा कोई माड़ी मोटी गल नहीं कि एक करामात नहीं। सिख दे सीस ते आरा रखिया जा रहा है, देग विच उबाले खा रहा है भाई दयाल दास जी, जिन्हों आपां भाई दयाला जी कह के भी बोलते हैं कि उबलदे पानी दे विच अपने आप नूं चौंकड़ा मरवा के बिठा लेना, कि प्यारे ये करामात नहीं, रूह विच लपेटे गए ने भाई सतीदास, ते सोच के देखो मेरे वर्गा प्रचारक गल्लां सोहणियां कर सकदा है, वो लच्छेदार गल्लां बना के स्टेज ते दुनिया के लोगों को प्रभावित कर सकता है, ताकि मेरे 4 5 7 समागम सोहने लग जाण। तां करके पर एक बेनती रखांगा, गल्लां कहणियां बड़ियां सौखियां ने ते सुननियां भी बड़ियां बहुत सुखालियां ने। सोच के देखो कि एक करामात नहीं, मती दास दे सीस ते आरा चलदा है, गुरु के सिख नूं दोफाड़ किया जा रहा है कि एक करामात नहीं। इत्थे बस नहीं, दयाल दास जी नूं उस देग दे विच उबाल के शहीद किया गया कि एक करामात नहीं। थोड़ा जा होर पिछोकड़ चलो सज्जना, मैं एक दिन जिक्र किया सीगा, जिहदा जिक्र सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया अपनियां वारां दे विच। सिख इतिहास विच बहुत तवज्जो दिओ गल वल। सिख इतिहास विच एक छोटा जा बच्चा जिहदी उम्र है 14 साल की, इतिहास विच उहदा नाम लिखा गया भाई तारू पोपट। तारू पोपट कह के लिखा गया है, ओही भाई तारू पोपट है। जदों बाबर ने इस हिंदुस्तान नूं रज के लुटिया, जदों बाबर ने लोकां दे घर नूं अग ला दिती, यही ओ भाई तारू पोपट है। जदों एक घर की अग बुझाउंदा है ते किसे बर्तन दे विच पानी पा के उस अग नूं बुझाउण दी कोशिश करदा है, किसे ने कोल खड़े ने आख्या, कह लगे ओ तारू पोपट, ध्यान नाल गल सुनियो, कह लगे तारू पोपट सज्जना तैनूं पुछना चाहुंदे है कि तेरी 1 2 4 बाल्टियां अग बुझूगी। उदों याद रखने योग बात है, भाई तारू पोपट ने एक गल कही सी, कह लगे सजना यकीन तां मैनू भी है, पता मैनू भी है भी अग कदे बुझ नहीं सकती, पर जिदन इतिहास के पन्नियां ते नाम लिखा गया, उदन मेरा अग लाउण वालियां विच नहीं, मेरा अग नाम बुझाउण वालियां विच होऊगा। याद रखने योग बात है, शायद सानू बहुते सिखां नूं ना पता होएगा, सिख इतिहास विच सब तो पहला एक शहीद हुंदा है जिहदा नाम भाई तारू पोपट करके लिखा गया। इतिहास विच पढ़ना होवे ते सत्कारयोग भाई गुरदास जी दीआं वारां पढ़ के देखो, पढ़ना होवे साडे सिख विद्वानां नूं पढ़ के देखो। आ देखो जिहड़ा 14 साल की उम्र दे विच सरबत दे भले दी आवाज दी खातर उन्हें किते गुरु नानक साहब दे बचन सुने सन भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला ते उन्हें सरबत दे भले विच अग बुझाउणी चाही, पर बदकिस्मती भी अग इन्नी लगी सी नहीं बुझीगी, पर ओ गुरु का सिख आखिरकार सरबत दा भला करदा करदा शहादत दा जाम पी गया कि गुरु क्या सिखा एक करामात नहीं है। दूजी गल, गुरु अर्जन साहब महाराज तवी ते बैठे ने, किड्डा लंबेरा इतिहास है जिन्होंने साडे सिख प्रचारक नहीं मनते। करामात ना मनो, करामात आवी ते करामात ना सोच के देख। तवी ते बैठा धन गुरु अर्जन साहब सच्चा पातशाह महाराज, सीस ते मेरे बापू दे रेता गर्म करके पाया जा रहा है, तवी भी गर्म है, याद रखने योग बात है, रेता भी गर्म है, थले अग्नि भी गर्म है, पर बैठा गुरु अर्जन साहब केवल उहिओ पिता ठंडा है जिहड़ा तवी ते बैठ के जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जिहड़ा तवी ते बैठ के भी बोलदा है, हर का नाम हृदय नित्याई संगी साथी सगल तराई, गुरमेर संग सदाया नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। जिहड़ा तवी ते बैठ के भी कहंदा तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ, आ शब्द बोलदा है।
उत्ते तवी ते बैठ के भी रब का नाम मंगदा। कि प्यार वालिओ ये करामात नहीं। अगे गल मैं होर वधाउण लगे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का सीस धड़ नालों जुदा किया गया। आम बंदे की कहानी नहीं है कि अपना सिर धड़ नालों अलग करवा ले। ये केवल सतपुरख ही करवा सकता है गल। ते गुरु तेग बहादुर ने सरबत के भले की खातर, मनुखी अधिकारां की खातर सतगुरु पिता जी ने अपना सीस धड़ नालों अलग करवाया। कि सजना करामात नहीं, इत्थे बस नहीं है। होर अगे तुरो तुसीं कदे इतिहास के पन्नियां ते वक्त गुजरदा है। 8.5 महीने का जिक्र बहुतांत गिनती विच मिलदा है। आनंदपुर साहिब दे विच अंदर खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। गुरु के सिखा ने भुखे रह के साईं की याद में जुड़े ने। कि ये करामात नहीं है, याद रखने योग बात है। सरसा नदी किनारे ते परिवार विछोड़ा हो जाता है। 3 हिस्सियां च परिवार वंडिया जाता है। साहिबजादे किसे पासे, महल साहबाना किसे पासे, इधरों मां गुजर कौर ते सत्कारयोग छोटे साहिबजादे किसे पासे। याद रखने योग बात है कि एक करामात नहीं है। इत्थे बस नहीं, फतेहगढ़ साहिब की धरती ते, उस सरहद की धरती ते छोटे साहिबजादे नूं नीहां विच चिणिया गया, शहीद किया गया। सजना करामात नहीं है। गल कर रहा सा असी ओ करामात लैके बैठ जाने हैं जिहड़ी कोई जंतर मंत्र तंत्र ते जादू टूणियां वाली है। सिक्खी विच ते ऐस करामात नूं मन्निया गया। मैनूं खिमा दिओ। उदों धन गुरु हरराय साहिब पिता ने अपने बेटे नूं गल कही, कहण लगे बेटे करामात दी कोई गल ना करी। दूजी गल, कोई भी ऐसी गलबात ना करी जिहदे करके धर्म की पिठ लगे। बहुत ध्यान नाल गल सुनियो। हर मैं एक बेनती होर कर लगे हाँ, हर कथावाचक की आपो अपनी विचार करने का एक ढंग हुंदा है। हो सकता है इत्थे किसी प्रचारकां ने अलग अलग शब्द वरते होणगे, पर आपां उन्हां दे शब्द क्यों लईए। जिहड़े शब्द मेरे दिमाग में है मैं वो रख लगे हैं। जदों गुरु हरराय साहब ने गल कही, हुण ये राम राय चला गया। आपां अज दी पंक्ति दे अर्थ करने हैं। जदों राम राय चला गया उत्थे गल्लां बातां होईयां। उन्हें बहुत गल्लां सारियां जिन्नियां भी उन्हें औरंगजेब बादशाह ने पुछियां सारियां दसियां गईयां। आखिरकार उत्थे एक गल उहदे सैनिकां वल्लों, वजीरां वल्लों जिहड़े उत्थे उहदी नौकरी कर रहे ने, उन्होंने औरंगजेब बादशाह के कान भरे ते आख्या, कहन लगे बादशाह सलामत, इनू एक गल पुछो। तू सारियां गल्लां दा जवाब दिता है, सानू यकीन है भी इस गल दा जवाब नहीं दे सकदा गा। वो कह लगे ओ की? कल के ये पुछो भी तुहाडी पंक्ति जिहड़ी आशा की बात तुसीं पढ़दे हो। मैं एक गल होर कहन लगे हैं, मेरे उस्ताद आम तौर पर गल कहंदे सन। मेरे एक अजीज मित्र भी ने, ज्ञानी अमरीश सिंह चंडीगढ़, बड़े प्यार वाले ने। आम तौर पर एक गल कहंदे ने भी तुसीं सोच के देखो, अज आशा की वार आपां किन्ने वारी सुणदे आ, किन्ने वारी पढ़दे आ, अनगिनत वारी। आपां नूं नहीं पता भी ये पंक्ति आशा की वार दी केड़ी पौड़ी दे केड़े श्लोक नाल है। खिमा दिओ मैनूं, आपां नूं नहीं पता। इत्थों तक असीं लोग धर्म दा प्रचार करते, सानूं भी बहुतांत गिनती विच नहीं पता होएगा भी केड़ी पंक्ति कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब च लिखी है। सोच के देखो भी सिੱਖੀ दा प्रचार तो किन्ना लंबेरा होएगा, सिੱਖੀ दीयां जड़ां किन्नियां डूंघियां होणीਆਂ। जदों एक औरंगजेब बादशाह नूं भी इस गल दा पता लगदा है भी तुहाडी आशा की वार विच आ पंक्ति लिखी है, उत्थे पंक्ति बोली कि भी आए दस राम राय भी आ पंक्ति का की मतलब है। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार। उदों आखिरकार जदों ये गल सुनी, इक्के टाइम अटैक होया, गल सुनी, इतिहास के पन्नियां ने गल संभाल के रखी है। उदों राम राय बहुत घबरा गया। घबराए हुए ने एक शब्द कहा, कह लगा जी असल विच बादशाह सलामत तुहानूं गल कहन लगे हैं भी पंक्ति तो असल विच जिवें लिखी सी उवें नहीं तुहानूं सामने किसी ने सुनाई गई। ये कोई लिखण शैली विच गलती हो गई होएगी। असल विच पंक्ति तो आया मिट्टी बेईमान की। याद रखियो, आप कई कह दिने भी राम राय ने एक पंक्ति बदली, हालांकि पंक्ति भी नहीं बदली, मिट्टी भी वो शब्द रहा, की भी शब्द वो रहा, पेड़े भी वो शब्द रहा, पई भी वो शब्द रहा, कुम्हार भी वो रहा। केवल मुसलमान तो बेईमान बदले, सिर्फ एक शब्द बदले। आखिरकार जदों ये गल सुनी बादशाह ने खुश होया भी ठीक है, मेरे मन का भुलेखा दूर हो गया है। हुण सोच के देखो जिहड़े सिख नाल गए सन
ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के आ गए। आके गुरु साहिबां नूं दस्सिया, साहिबा अज राम राय ने आ काम करके रख दिता है, आ काम कीता है। सोच के देखो, गुरु हराय साहब ने एक शब्द कह लगे, राम राय नूं एक सुनेहा ला दो, जिथे भी मिलदा उत्थों ही सुनेहा ला दिओ भी सजना हुण तू साडे मत्थे नहीं लग सकदागा, तू मैनू बेशक कह लैंदा, मैं प्रवान कर लैंदा, पर जिहने भी गुरु नानक दी बाणी नूं बुरा किया ना, सानू वो प्रवानत नहीं है। मैं कई बारी बेनती करदा हुंदा, रब किरपा करे गुरु साहिबां दे घर विच साहिबजादे पैदा होने वाले पंक्ति बदली, मेरे गुरु ने उन्हां लई हमेशा नाता तोड़ के रख दिता। राम राय अज तो बाद मेरे मूँह ना लगी, मेरे मत्थे ना लगी, साडे सामने नजरी ना आई। सोच के देखो सजना, किते तू गुरु तो बेमुख ना हो जाई, किते तू भी गुरु नाल इहो जिहियां गल्लां ना कर लग पवीं जिहदे करके गुरु नूं भी कहना पै जाए भी सिक्का तू मेरे मूँह ना लगी, तू इहो जिहियां गल्लां कर रही है। एक गल मैं आखण लग्या, बड़ी बरीकी नाल सुणिओ, गुरु किरपा करे, बहुत ध्यान नाल गल सुणिओ, जिहड़ी गल आरंभ कर लग्या हुण मैं। गुरु किरपा करे, राम राय ने सिर्फ एक शब्द बदले है, सिर्फ एक, ते साडी कौम दे पन्नियां ते अज तक के गल्लां लिखियां गईयां। रब किरपा करे, जेड़े अज साडे धर्म दी स्टेज ते बैठ के, मैं नहीं कहता कि उन्हां दा प्रचार माड़ा है, उन्हां नूं पता भी किहो जिहा प्रचार करदे, किहो जिहा नहीं करदे, कित्थों पढ़े रब जाने, पर उदों दुख हुंदा जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बैठ के वो ला के कुछ कु पंक्तियां दियां धारना, हाँ ये तो कह सकते हैं भी किसी कवि की कविता आपां इहनूं गायन कर लीए, ये तो कोई माड़ी गल नहीं, कोई इदां कह के बोल लवे भी आपां आ पंक्ति जोड़ी है, इस पंक्ति नूं आपां चिमटिया ना गा लीए, कोई माड़ी गल नहीं। पर जदों कोई बंदा बैठ के स्टेज ते आए कवे भी आओ गुरु ग्रंथ साहिब च आ पंक्ति लिखी है ते आपां इहदा आए गायन करिए, कच्चियां धारना नूं अज स्टेजां ते बैठ के बाणी का नाम दिता जा रहा। खिमा दिओ, मैं दो चार उदाहरण दूंगा किवें, बहुत ध्यान नाल सुणिओ। जदों आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं, एक गुरवाक आउंदा, शायद तुसीं सुणिआ होएगा, दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामे दे आनी, दूध पियो गोबिंदे राय, नहीं तो घर को बाबर साए। तुसीं अज भी देखोगे ते कई बाबियां ने स्टेजां ते बैठ के इहो जिहा प्रचार कीता है, ओह भी आ पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब च लिखी है, कटोरे विच दुध पा लिया विच गड़वे दे पानी, भगत नामदेव जी दा जिक्र कीता। मैं पुछना चाहना सजना, इह ते गल्लां लिखियां ही नहीं है, आ लिखी है भी दूध कटोरा गड़वे पानी, कपल गाए नामे दे आनी। हुण सोच के देखो, असीं कह दिंदे आ भी की फर्क पैंदा, बड़ा फर्क पैंदा है। तैनूं नहीं फर्क कोई पैंदा होएगा, गुरु हर राय साहब नूं पुछ के देख, शब्द सिर्फ एक ही बदले है ते गुरु ने आख्या मेरे मुंह ना लगे। अज जेड़ा बंदा स्टेजां ते बैठ के आए कह दे, कोई सानू इस गल विच दिक्कत नहीं, आए कह दे भी आ पंक्ति आपां एक गायन रूप विच कर रहे हैं ताकि एक माहौल वधिया बन जाए। ये किसी पंक्ति कवि दी है जां कोई कविता दे चार शब्द आपां स्टेजी रूप विच इहनूं गा के पढ़ रहे हैं, कोई माड़ी गल नहीं। जदों बंदा स्टेज ते बैठ के आए शब्द बोलदा है भी आओ आपां बाणी दा आनंद माणीए, गुरु जी आए बाणी च कह रहे हैं, हुण ओहदी बांह फड़ के पुछो भी ये पंक्तियां कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब च लिखियां ने, खिमा दिओ मैनूं। जे राम राय नूं बाबे ने मूँह नहीं ना लाया ते मेरे वर्गे प्रचारक लख डिंगा मार लैन, मूँह उन्हां नूं नहीं लाउणगे। ये वक्री गल है कि असीं अपने 4 वध 5-10 समागम कर लैंदे हैं, लोकां नूं असीं प्रभावित कर सकते हैं, पर सजना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच उह गल नहीं दस रहागा। लोकां नूं भुलेखा अज तक पाए जा रहे विच तां गुरु ग्रंथ साहिब चों गल कर रहे हैं। खैर मैं बेनती कर लगे हैं भी हाथ जोड़ के ये बेनती है भी आपां इदां ना करिए। जे गुरु ने राम रे नूं ये कह से भी मूँह मेरे मत्थे ना लगी ते गुरु सानू कहण तो भी गुरेज नहीं करेगा। शायद गुरु कृपा करे सानू कोई बुद्धि मत सोच चंगी पैदा हो जाए। आखिरकार जी गल कहन लगे हैं, जदों राम रे नूं ये गल कही आखिरकार फिर वो मूँह नहीं लग्यागा। वो पंक्ति जिथे इतिहास गायन करती है उत्थे साडा अज दा एक सिद्धांत भी है, वो सुनियो की है। गुरदेव जी का पावन गुरवाक है भी जिहड़े इस्लाम के लोग ने ना, तुसीं देखियो ध्यान नाल, वो अज तक उन्हां दा कोई जदों पुरानी व्यक्ति चढ़ाई कर जांदा है वो उन्होंने हमेशा दबदे है। तुहानूं पता होगा बहुतिआं नूं
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰੀਰ ਸੱਜਣਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ 5 ਤੱਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 5 ਤੱਤ ਇਸ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਓ, ਕਲਗੇ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੁਵਾਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਮਾ ਗਈ, ਕਲਗੇ ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਸਮਾ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੀ, ਕਲਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣੇ ਹੋ। ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਚੀਕਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਤੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਆਇਆ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਦਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ? ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਪੱਟਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਪਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਾੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ, ਉਸ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਆਹ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਦੀ ਹੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਓਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਹੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਖਾਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਬਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਦੱਜਾ, ਦੱਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੱਬਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾੜਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਇੰਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਏਵਨ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪਖੰਡ, ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਮਰੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ,
चाहे उसके सेंट ला दो, चाहे तुसीं उहनूं महंगे महंगे वस्त्र पा दो। गुरु की कहंदा है, पढ़ो बचन सतगुरु कहंदे जे मृतक को बिष्टा माए रलाई, गुरवाक शुरू हुंदा है, जे मृतक को चंदन चढ़ावे ओ भले इंसान मरे होए बंदे नूं चाहे चंदन भी छिड़क दे, कह लगे उसते कहो कौन फल पावे, मैनू आए दस भी उहदा की फल है, उहदा की पुण्य है। कह लगे जे मृतक को बिष्टा माए रलाई, जे मरे होए बंदे नूं तू बिष्टा विच भी गंदगी विच भी रला देवे तां मृतक का क्या घट जाई। कहंदे ने मरे होए बंदा कोई घाटा ते वाधा नहीं हो सकता। कबीर साहब नूं पुकार करनी पैगी। कह लगे कहत कबीर हों कहूं पुकार, कह लगे समझ देख साकत गवार, दूजे भाए बहुत घर गल है, राम भगत है सदा सखालै, कदे वैगुरु परमात्मा दी सजना गल मन एवें पखंड ना कर। ते फिर अगे नवे नवे शुरू हो जाते ने। बंदा सारी उम्र याद रखने योग बात है, अपने बजुर्गों को पुछदा नहीं, ते जिद्दों उहदी डेथ हो जाती उस तो बाद फिर अगला जिहड़ा साल आउंदा उहदे नां ते बंदा कई बारी पित्र मनाने शुरू करदा, श्राद्ध कई बारी खवाउंदा है। गुरु ने तो यह भी जिक्र किया, कहते प्यारे चाहुंदे जी अपने बजुर्गों का सत्कार कर ले, एदू वड्डी कहानी कोई नहीं। पर याद रखी जेकर तू अपनी जिंदगी के अंदर श्राद्ध करदा ते इहदे बारे भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच कोई गल घट नहीं लिखी गई। सतगुरु कहते जिउंदे जी बजुर्गों का सत्कार कर, मरे तो बाद की कहानी की है, गल की है। गुरमत ने सानू सारे पक्ष तो समझाया, सजना चाहे प्राणी मर जाए, उसकी चढ़ाई हो जाए, उसकी जिंदगी की पूंजी खत्म हो जाए, तो उस तो बाद वाले भी जेडे कर्म है वह भी गुरु ने रोकने की कोशिश की है। एक निक्की जी बेनती होर कहांगा, वेखो आपां जेडे सिख हैं आपां की करदे, जदों किसी की डैथ हो जाए तो आपां कहंदे जी इहदे कीरतपुर जेडे आ फुल पाओ, आपां कहने हैं। ते जेडे हिंदू लोग ने वह कहंदे ने हरद्वार पाओ। गुरु ने ना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़िओ, रामकली राग है ते बाणी का नाम है जी सद। सद बाणी विच धन गुरु अमरदास पिता जी ने बड़ी कमाल की गल कही। उन्होंने इस गल का जिहड़ा पखंड सी उजागर करके गुरमत समझाई। कह लगे प्यारे जे मान लो इत्थे किसी प्राणी की चढ़ाई हो जाए तो रो ना। किसी ने पूछा बाबा वो क्यों? कह लगे अज तू रोना, दस जिदन तेरी चढ़ाई हुई तैनू कौन रोगा। बड़े बरीकी ना सुनियो। फिर गुरु नानक साहब जी ने पूछा, महाराज गुरु अमरदास ने पूछा महाराज करना की चाहिए? तो गुरु ने गल बड़ी कमाल की कही, कली कली पंक्ति के अर्थ की है। सतगुरु ने शब्द वरत्या, कह लगे मेरे सिख सुनो पुत भाइयो, मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। कहते हे मेरे सिखो, हे मेरे पुत्रो धीओ बच्चियो, आओ संग जी मेरी इस गल नूं सुनो। मैनू रब दा भाणा हुक्म होया कि मेरे कोल आ। कह लगे हर भाणा गुर भाया, मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो। उंज पंक्तियां रख लगे हैं, भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा भावे, आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, मन वेखो करन रजा जियो। तुर लिखिया प्रवाणा फिरै नाही, गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर अपने भाणे बै परिवार सधाया, मत मैं पिछे कोई रोवसी, मत कोई पिछो रोवे। कह लगे सो मैं मूल ना पाया, मैनू ये गल सजना चंगी नहीं लगनी। कह लगे मित पैजे मित बिकसै, जिस मित की पैज भावे। तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुर पहनावे। हुण सुनियो, कह लगे सतगुर प्रतख होंदे बै राज आप टकाया, सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया। आखिर विच गुरु अमरदास पिता जी की कहंदे ने, अंतै सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो, निर्वाण जियो। केशो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। मेरे तो बाद रब्बी बाणी का कीर्तन होवे। सजना मेरे तो बाद कह लगे केशो गोपाल पंडित सदियो का मतलब ये नहीं कि किसी पंडित नूं सदो। केशो गोपाल का अर्थ विद्वाना ने लिखिया है, जेड़े अकाल पुरख दे चंगे सूझवान विद्वान पंडित ने। पंडित का अर्थ ना विद्वान। सो पंडित जो मन प्रबोध है, गुरु ने आख्या असली पंडित वो है जिहड़ा अपने मन की प्रबोध करदा है। ते इहो जे पंडित नूं मेरे दर ते सदियो, मेरे तो पिछो सदियो। कह लगे करेगी हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ओ उस अकाल पुरख वैगुरु परमात्मा का गायन करे। वेखो बड़ी बरीकी नाल सुनियो। मैनू किसी ने एक बारी सवाल किया सी भी सिख धर्म नवेकला धर्म है? आख्या बिल्कुल नवेकला धर्म है।
कहते जे नवेकला धर्म है फिर ये क्यों बाणी विच लिखिया गया कि हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। मैं अपनी सोच विच उन्होंने जवाब दिता सी, मैं कहा सजना इहदा जवाब ये नहीं जां इहदा सवाल ये नहीं जां तेरे मन च शंका होवे कि गुरु ने आख्या मेरे तो बाद कीर्तन तो बाद कथा तो बाद पुराण पढ़ाई। इत्थे ये नहीं, गुरु कहंदे ने ओ हिंदू लोग मौत तो बाद हमेशा जिहड़े ने ओ पुराण पढ़ते ने। तुसी एक काम करो, मेरे लिए गुरु का ज्ञान ही पुराण बन जाए, मेरे लिए रब्बी बाणी ही पुराण बन जाए। इत्थे गुरु ने यह नहीं कहा कि हर हर कथा पढ़े पुराण जियो कि उस हरि वाहिगुरु परमात्मा की गल करदे आख्या होवे कि किसी पुराण नूं पढ़ो, नहीं। इत्थे गुरु ने उपदेश किया मेरे लिए केवल गुरु का ज्ञान हर हर कल लगे पढ़े हरि नूं पढ़ा ते यही मेरे लिए पुराण है। अगले वचन वरते ने कल लगे हर कथा पढ़ी है। देखो नाल गल आ गई ना, वो पुराण की कथा करते ने। गुरु ने आख्या हर कथा पढ़ी है, हर नाम सुनी है, बेबान हर रंग गुर भावे, शब्द सुनियो पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे। इहदे अर्थ बड़े प्यारे ने। कहते ने हर सर का अर्थ है अकाल पुरख के सरोवर विच। सरोवर का मतलब ये नहीं, उन्हें खिमा दिओ मैनू भी किसी खास स्थान पर जाके। जे मुसलमानों को गुरु जी ने यह तकीद की तो सानू भी गुरु जी ने यह बाणी च तकीद की है। बाबे नानक की तलीम बड़ी कमाल दी है। गुरु नानक साहब जी कहने ने असल विच मेरे फुल पाने, असल च दीवा सब कुछ एक क्रिया करना मेरे लिए तक की है। हर सर पावे गुरु दे इस हरि वाहिगुरु परमात्मा के सरोवरां विच बैठ के जदों आपां गुरबाणी पढ़ते हैं ना जी, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच उस अकाल पुरख के नाम नूं भी सरोवर कहा गया है। इत्थों तक गुरु रामदास ने आख्या रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते होने दे। आपां ये अर्थ करांगे भी जेड़े बंदे धन श्री गुरु रामदास के ज्ञान रूपी सरोवर च नहा गए उन्होंने अपनी जिंदगी चो पाप हमेशा लई खत्म करके रख दिते। इत्थे गुरु अमरदास जी कहते ने हर सर पावे का मतलब यह है कि वह संगत विच बैठ के वाहिगुरु परमात्मा की वडियाई करे। हर भाना सतगुर बोलिया वाहिगुरु हर भाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सजान जियो, राम दा सोढे तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। दो गल्लां दा जिक्र नाल हो गया। तिलक केड़ा दिता? शब्द दा, शब्द दा तिलक मिलिया। फिर बेनती मैं उत्थों ही रखन लग्या जिथों आप शुरू की सी। जे गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने आस्था की वार विच आख्या प्यारिओ मरे तो बाद इहो जे पखंड बंद करियो, ते दाते ने सानू भी जिक्र किया। फिर जिक्र आ गया, कहन लगे जल जल रोवै पपुड़ी झड़ झड़ पवै अंगियार। कहंदे ने जदों उस भांडियां नूं अग दे सुपुर्द करके जलाया जाता है, साड़िया जाता है, ते उस भांडियां दे विचों कहंदे की हुंदा है, जिहड़ी बपड़ी है, जिहड़ी नाल लगी हुई मिट्टी है, वो की है? जल जल रोवै बपड़ी झड़ झड़ पवै अंगियार। गुरु जी कहंदे ने सड़ के वो जिहड़ियां आसे पासे भांडियां दे नाल मान लो इट्टां दे नाल बर्तनां दे नाल माड़ी मोटी मिट्टी लगी है, जदों ओनू साड़िया जाता है, अग दे सुपुर्द करके पकाया जाता है, ते रहिंदी खुंदी जिहड़े ओंदे अंगियारे बन के कहन लगे ओ झड़दे ने, वो सड़दे ने, ते गुरु जी कहंदे ने वो थल्ले डिगदे ने। अगले लफ्ज है जेड़े गुरमत का तत्त निचोड़ है। गुरु जी कहते नानक हे नानक एवें तू सोची जाना है कि मरे तो बाद शरीर नूं आए हो जाऊगा, दोजक में चला जाऊगा, जे मैं किते इनू साड़ लिया नरका दा भागी बन जाऊगा। इसे करके तू धर्म के नां ते रौला ना पा। गल सुन नानक हे नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार। जिस वाहिगुरु परमात्मा ने यह जगत नूं रचिया है, साई नूं रचिया है, कह लगे जाने करतार, ओनू पता है भी अगे की होना की नहीं होना। मेरे वर्गे प्रचारक दीयां गल्लां किसी चार बंदे दीयां गल्लां ते बस एवें फजूल खिच ली है, एवें वध घट दिमाग ला लिया ते हो सकता है, पर तेरी सोच दे घोड़े दौड़ा दौड़ा के ये गल स्पष्ट नहीं हो सकती। कि फिर गुरु नानक साहब ने उस मुसलमान नूं समझाया, वीर एवें मन विच भरम ना पैदा कर। तू समझदा है कि मैं इस शरीर नूं दब्बा ते दब्बा ही रवां, बस जदों कदे हजरत मुहम्मद साहब आउणगे ते इन्हां कबरां दे विचों उठा के क़यामत दा दिन आएगा ते मैनू किते
चंगे थां विच मेरी जिहड़ी मान प्रतिष्ठा हो जाएगी। पर मैं तेनों दसना चाहना, गुरु नानक साहिब तत निचोड़ कहंदे ने, हे प्यारे, हे सजना, जदों तेरे बंदे दी डेथ हो जाए, किसी सलाम दी दुनिया दी मौत हो जाए, तैनू नहीं पता भी उहदे शरीर दा की बन गया, सगों उहदा शरीर तक मिट्टी बन गया। ते उस मिट्टी नू एक कमियार अपने घरे लिया के भांडे बनाउंदा है, तैयार करदा है, ते उस मिट्टी विचों किन्ने अंगारे सड़ सड़ के धरती ते डिगदे ने। फिर उहनू कौन पुछे? इत्थे गुरु जी ने गल संकोच के साडे नाल जिहड़ी ओह गल करदे ने, गुरु जी ने ओह गल साडी संकोची, उस गल तो रोकी है। कहंदे ने, नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करतार, वो वाहिगुरु ही जान सकता भी की हो सकता की नहीं हो सकता। एवें गल्लां बातां करन नाल कुछ नहीं बननागा। फिर तां गुरु नूं कहना पै जाना, गल्लां वाले हैन कनेरे आओ, धन गुरु नानक साहिब महाराज कृपा करन। आसा की वार दी अज दे इस गुरबाणी की व्याख्या करदे हां, बड़े प्रकार दीआं गलतियां होईयां होणीआं। गुरु की संगत बख्शणयोग है, बख्श लेना। गुरु जी के चरणों च भी बेनती है, सतगुरु इस निमाणे दास नूं जरूर बख्श लेना। चंगी गल लगी होवे संगत जी, मेरी नहीं, कृपा करके गुरु जी की समझ के प्रमाण करनी। माड़ी गल लगी होवे निमाणे दास की झोली विच पाउण दा यतन करियो। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। पौड़ी की व्याख्या आपां कल दे दीवाना विच करांगे। गज वज के आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।